हेलो दोस्तों। तो आज मैं मेरे हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। हेल्थ के एरिया में जो भी मेरी लर्निंग्स हुई हैं, एक्सपीरियंसेस हुई हैं, उसमें से मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो लगभग 2018 तक मैं मेरे हेल्थ पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करता था। मैं एक बंगाली हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे जनरली बंगालीज को पसंद होता है। सो आई लव फूड, आई लव स्वीट्स। मुझे खाना खाने में, मिठाई खाने में बहुत मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज पे भी फोकस था नहीं। 2018 में मैं लगभग 37 ईयर्स का था, 37 साल का। तो लाइफस्टाइल ऐसी थी कि ऑफिस जाओ, काम करो, 7-8 घंटे डेस्क पे बैठो, लैपटॉप चलाओ, और जब भूख लगे तो बाहर से खाना ऑर्डर करो या बाहर जाके खाना खाओ। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन मैं बाहर का खाना खाता था। बहुत, और वही मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, तो मैं चिकन खाता था, चिकन बिरयानी, ग्रेवी वाले आइटम, थोड़ा बहुत मीठा, गुलाब जामुन टाइप, और कंपल्सिवली रोज में एक बॉटल, एक कैन कोका कोला का पीता था। तो ये था मेरा रूटीन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। और कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं। बीच बीच में कभी कभी वॉक कर लिया तो ठीक है। बीच में कभी हुड़क चली तो फुटबॉल खेलने चले गए हफ्ते में एक बार। बट कुछ रेगुलर रूटीन टाइप का नहीं था। रूटीन बस खाने का था कि हफ्ते में 3-4 बार बाहर का खाना खाना है, जो टेस्टी खाना होता है, और रोज कोक पीना है एक। तो हुआ है कि ये लाइफस्टाइल क्योंकि मैं चला रहा था पिछले ऑलमोस्ट 12-14 साल से, तो हेल्थ पे कुछ तो असर होना ही था उसका। तो मैं बचपन से ही काफ़ी पतला रहा हूँ, आई हैव नेवर बीन फैट। लेकिन 2018 के एंड तक मैं 80 किलो का हो गया था मेरा वज़न। और वो सबसे मेरा भारी, सबसे ज़्यादा वज़न रहा है मेरी ज़िंदगी में अभी तक। तो मुझे दिक्कतें होने लगी, और मेरी बैक में भी प्रॉब्लम। अगर आपने मेरा एक पिछला वीडियो देखा होगा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला, उसका लिंक मैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगा अगर आप देखना चाहें। तो वो भी डेवलप हो गया, स्पाइन प्रॉब्लम भी हो गया। मैं जब ब्लड टेस्ट कराता था तो इनवेरिएबली एबनॉर्मल ही आते थे मेरे लिपिड प्रोफाइल्स। जो HDL, LDL होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। और फिर 2018 के एंड में मेरे रिपोर्ट्स फिर से ज़्यादा आए, और तब ऐसी नौबत आ गई थी कि मैं खाना तो खाता था जो मुझे पसंद है, लेकिन उसके बाद काफ़ी एंग्जाइटी होती थी। मेरी बेटी भी हो गई थी, वो 4 साल की थी। मुझे लगता था यार मेरा कभी, अभी मैं मर गया तो मेरी बच्चे का क्या होगा, मैं अपने बच्चे को बड़े होते हुए नहीं देख सकता। तो जैसे ही मैं खाना खाता था वो टेस्टी वाला बाहर का, राइट आफ्टर दैट मुझे एंग्जाइटी होती थी, मुझे रिग्रेट होता था। लेकिन मुझे इस चंगुल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो फाइनली मैंने एक और टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, वो कराया, और हालांकि वो नॉर्मल आया, लेकिन डॉक्टर ने तब बोल दिया, देखो अभी अगर आपने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला, बहुत जल्दी आप एक कार्डियक पेशेंट बनने वाले हो। तो तब मतलब इमरजेंसी की घंटी बज गई थी मेरी जिंदगी में। तब तक मैंने कभी, क्योंकि मैं दुबला पतला था, मैं पहले स्पोर्ट्स में भी था, जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो कभी मुझे लगा नहीं था कि हेल्थ के मामले में मुझे किसी कोचिंग या डायटिशियन की ज़रूरत होगी। लेकिन पहली बार मुझे लगा भाई मेरे से तो हो नहीं रहा, लेट मी ट्राई अ कोच। तो उस टाइम मेरी वाइफ ने रेकमेंड किया एक हेल्थ कोचिंग कंपनी, उसका नाम है फिटर, FITTR। तो उनके साथ मैंने एक एंगेजमेंट करी, उनके एक कोच को मैंने एंगेज किया 3 महीने के लिए। मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि मैं खुद से तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया इन्होंने अपने ऑफिस में, और मुझे लग रहा था यार बड़ा मुश्किल डाइट देंगे, पता नहीं मैं फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन पहली बार मैंने डाइटिशियन को ये करते हुए देखा कि वो, उन्होंने रादर देन गिविंग अ डाइट, उन्होंने पूछा आपको क्या खाना पसंद है।
तो मैंने बोला मुझे तो ये चीज़ें खाना पसंद है, आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, आई लव एग्स, आई लाइक चिकन, मैं एक राइस ईटर हूँ, मुझे चावल खाना ज़्यादा पसंद है, मैं रोटी खाना पसंद नहीं करता। तो सरप्राइजिंगली उन्होंने एक ऐसा डाइट बना के दिया जिसमें काफ़ी स्कोप था मुझे मेरा पसंदीदा खाना खाने का। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे बोला ठीक है आप रोज चिकन खाओ, बस उन्होंने क्वांटिटी मेजर कर दी थी और बोला था कि होम कुक्ड खाओ, घर का खाओ, बाहर का मत खाओ। और एक चीज जो उन्होंने बोली कि ये जो आप रोज एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो ये आपको बंद करना पड़ेगा। शुगर इनटेक आपको एटलीस्ट इनिशियली 1-2 महीने के लिए जितना हो सके कम से कम रखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो थैंकफुली क्योंकि बाकी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा मेरी आदतों को, टेस्टी खाना मिल रहा था, मेरा मनपसंद खाना मिल रहा था, भले ही हाँ घर का खाना मिल रहा था, बाहर का नहीं, लेकिन बुरा नहीं था। मतलब आई वॉज रियली एंजॉइंग द फूड दैट आई वॉज ईटिंग, और काफ़ी सारा खाना था, ऐसा नहीं था कि मुझे कम खाने को मिल रहा है। और उन्होंने बोला था कि रेगुलरली पानी पीजिए, टारगेट था कि दिन में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इनफैक्ट सरप्राइजिंगली मेरे लिए काफ़ी आसान था वो डाइट फॉलो करना। बस एक ही चेंज करना था कि वो दिन में 1 बोतल जो मैं कोका कोला का पीता था वो मुझे छोड़ना पड़ा, जो मैंने किया। मुश्किल था शुरू शुरू में, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था। और उन्होंने फिर रेकमेंड किया कि लाइट वेट्स लेके वेट ट्रेनिंग कीजिए, जो कि मैंने करा। एंड दोस्तों सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, मैं दिन में 15 मिनट एक्सरसाइज करता था वेट्स और रेजिस्टेंस बैंड के साथ, जो कि घर पे ही हो जाता था। तो 2019 की जनवरी से मैंने ये डाइट प्लान शुरू किया और 6 महीने के अंदर मेरा 8 किलो वजन कम हो गया। वजन से ज़्यादा मेरे जो ब्लड रिपोर्ट्स थे, वो लिपिड प्रोफाइल जो था खासकर, जो कि ट्राइग्लिसराइड तो बिल्कुल ही इमरजेंसी लेवल पे पहुंच गया था, वो सब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। सो आई वॉज वेरी रिलीव्ड। एंड वेट लॉस से ज्यादा मुझे आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई बॉडी, तो वो बहुत फायदेमंद रहा। तो आई वुड रिकमेंड पीपल हु आर एक्सप्लोरिंग अ गुड हेल्थ कोच और अ डाइटिशियन या फिर कोई support structure to accomplish your health goals, you can try out Fitter, FITTR. They are very good, very professional, they know what they are talking about, उनको पता है पूरी न्यूट्रिशन के पीछे क्या साइंस होती है। तो आपको ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद पढ़ाई करो, खुद जानो। क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन के बारे में ना काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लगता है हम जो जानते हैं वो सही है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो न्यूट्रिशन में सच में एक्सपर्ट हैं। थैंकफुली फिटर एक ऐसी कम्युनिटी है जहां इनके जो कोचेज हैं दे एक्चुअली नो क्वाइट अ लॉट अबाउट न्यूट्रिशन। तो सिंपली उनके इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करो तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो हुआ ये कि 2019 की शुरुआत से लेके मैंने कोच को, तो जो पेड कोचिंग होती है वो शायद 6 महीने एंगेज किया होगा, लेकिन उसके बाद मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया कि आई वॉज एबल टू सस्टेन दैट। इनफैक्ट अभी भी देखिए 3 साल होने को आ गया है, लेकिन वो जो मीठे की क्रेविंग थी, कोल्ड ड्रिंक पीने की या मीठा खाने की, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी तरह चली गई है, बारिंग व्हेन आई एम इन कैलकाटा। जब मैं कलकत्ते जाता हूँ तो मैं मिठाइयाँ खाता हूँ वहाँ पे, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई डेली की क्रेविंग नहीं होती, उससे मुझे छुटकारा मिल गया है। और मेरा वजन भी कंट्रोल में है। हालांकि सच ये कहूँगा कि लगभग 1.25 साल से मैं उतना रेगुलर नहीं हूँ मेरे एक्सरसाइज को लेकर। 2021 के मई में मुझे जब कोविड हो गया उसके बाद से तो थोड़ा सीवियर ही हुआ था, तो उसके बाद आई हैव बीन अ लिटिल इजी गोइंग इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज एंड कार्डियो, एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को फिजिकली स्ट्रेन नहीं करता हूँ मैं। बट फिर भी सरप्राइजिंगली मेरा वजन उतना बढ़ा नहीं है, 1-2 किलो का इजाफा हुआ है। क्योंकि डाइट वाइज अभी मैं जनरली अगर बाहर भी खाता हूं तो थोड़ा इंटेलिजेंटली खाने का तरीका पता चल गया है कि अगर बाहर जाके खाना खाओ तो सैलेड ले लो, अगर चिकन पसंद है तो चिकन सैलेड ले लो, अगर कुछ और खाना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वो हैवी ग्रेवी वाला जो आइटम है वो छोड़ के आप तंदूरी डिश लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो वो लिपिड प्रोफाइल
जिन चीज़ों से बढ़ती है, जो ऑयली ग्रेवी ये भी होता है, वो आपके शरीर में कम जाता है। तो ये एक ऑलमोस्ट परमानेंट चेंज हो गया है। हालांकि मैं अभी भी ईट आउट करता हूँ, काफ़ी बार खाते हैं हम एज अ फैमिली, लेकिन अभी थोड़ी इंटेलिजेंटली खाते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन हो गया थैंक्स टू फिटर। इसके अलावा जब मैंने फिटर का ये जर्नी शुरू करी, हेल्थ के बारे में थोड़ा फोकस करना शुरू किया, तो कुछ किताबें भी पढ़ी। उसमें से एक किताब जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फायदेमंद है, वो लिखा हुआ जो मैंने पढ़ी, उनकी लेखिका है रुजुता दिवाकर। वो काफ़ी जानी मानी डाइटिशियन है, इनफैक्ट बॉलीवुड के काफ़ी एक्टर एक्ट्रेसेस को भी वो हेल्थ कोचिंग देती हैं। तो उनकी एक किताब है डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट। तो उसमें ऐसा उन्होंने बताया है कि अगर आप छोटे छोटे इंटरवल्स में खाना खाते रहेंगे तो आपका वज़न जल्दी घटेगा। तो और इनफैक्ट उसका इंस्टेंस काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे इनके रिकमेंडेशन से ऑब्वियसली डाइटरी चेंजेस भी करें। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे इंटरवल में आप मीठा खाते रहो, मतलब रेलेवेंट फूड खाओ, जो रेकमेंडेड खाना है वो खाओ, तो फायदा होगा। विच इज़ अ लिटिल काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि नॉर्मली लगता है यार डाइटिशियन के पास जाओ तो मतलब खाने को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। एंड दैट्स वाई डाइट्स आर सो डिफिकल्ट टू सस्टेन, राइट? क्योंकि हमें पेट खाली रखना पड़ता है, पूरा खाना नहीं मिलता, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। 1 2 3 महीने अगर हम कर भी लें, हमारा वजन टेम्पररीली घट भी जाए, तो जैसे ही हम उस डाइट से बाहर आते हैं फिर हम ज़्यादा खा लेते हैं, हमारा वेट वापस आ जाता है। तो रुजुता दिवाकर की जो ये किताब है वो रेकमेंड करती है कि आप शॉर्ट इंटरवल्स में अगर खाना खाओ तो आपके शरीर की जो टेंडेंसी है फैट स्टोर करने की, वो कम हो जाएगी। तो वो फैट स्टोर नहीं करेगा शरीर, तो इस वजह से आपका वेट लॉस एक्सेलरेटेड होगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि लोगों के लिए काम करता है, और मैंने भी ट्राई किया कुछ दिन, तो मेरे लिए भी काम किया। हाउएवर उसके बाद मैंने थोड़ा और जाना इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, एक है वेट लॉस, दूसरा है लूजिंग वेट बट एट द सेम टाइम हीलिंग योर बॉडी, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने शरीर का ख्याल रखना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? तो हालांकि मैं एक डाइटिशियन नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप जब भी कुछ खाना खाते हैं जिसमें शुगर होता है, और शुगर मतलब सिर्फ मिठाई नहीं, देखिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं, चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, दैट इज ऑल्सो शुगर। तो जैसे ही आप शुगर जिसमें है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें है, वो खाना खाते हैं, तो वो जब प्रोसेस होता है शरीर के अंदर, प्रोसेस होने के बाद जो शुगर है उस खाने का, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में, हमारे खून में जाने लगता है। लेकिन हमारे खून में अगर बहुत सारी चीनी एक साथ चली जाए तो शुगर स्पाइक हो जाएगा, हमारे ऑर्गन्स नहीं चलेंगे। तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए शरीर इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो होता क्या है, जितनी बार आप खाना खाते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उतनी बार किडनीज को इंसुलिन सिक्रीट करना होता है ताकि शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए। और धीरे धीरे क्या होता है, अगर आप बहुत शुगर खा रहे हो, बहुत फ्रीक्वेंटली शुगरी आइटम्स खा रहे हो या कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, तो आपकी किडनियां थक जाती हैं। ठीक है, तो आपकी किडनियां फिर इंसुलिन अगर सिक्रीट भी करती हैं तो आपका शरीर उस हिसाब से उसको ले नहीं पाता। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी साइंस है और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा ज़्यादा साइंस एक्सप्लेन करने की। लेकिन बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है वाइल यू आर लूजिंग वेट, इफ़ यू डू इट इन अ सस्टेनेबल मैनर विच इज़ हीलिंग योर बॉडी, जो आपके शरीर को ठीक करे, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कितनी बारी आपका शरीर दिन में बार बार इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है। और अपनी किडनीज को आप जितना कम थकाएंगे, जितनी कम बार उनको इंसुलिन सिक्रीट करना होगा ब्लड स्ट्रीम्स में, उतना बेटर है। तो इसीलिए कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए।
कभी कभी फास्टिंग करने से फायदा होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है कि आप लंबे समय तक, अगर 24 घंटे हैं, 12 घंटे या 14 घंटे कुछ खाना मत खाइए। मतलब क्या हो रहा है, आपके शरीर में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा, तो आपकी किडनीज को इंसुलिन नहीं सिक्रीट करनी पड़ रही। और जो 8-10 घंटे हैं उसके अंदर अगर आप खाना खाएं तो उसमें भी बहुत ज्यादा बार मत खाएं, 2 या 3 बार खाएं, ताकि 2 या 3 बार ही शरीर को इंसुलिन सिक्रीट करने की जरूरत हो। इससे आपकी किडनियां थकेंगी नहीं, आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज है, सिर्फ डायबिटीज नहीं। लोग कहते हैं कि ये जो शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे मैंने अपने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बोला हुआ है, ये भी रिलेटेड होता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से। तो अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे थोड़ा बहुत जो सीखने को मिला है, और ये जो मैं बता रहा हूँ जो सीखने को मिला है, देयर इज अ हेल्थ एक्सपर्ट जो कि इंटरनल हीलिंग के बारे में बोलती हैं रादर देन वेट लॉस। वेट लॉस तो हो जाता है उनका, आप लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस फॉलो अगर करो तो वेट लॉस भी हो जाएगा, बट दिस इज मच मोर देन वेट लॉस। इनका नाम है स्तुति, और इनका लिंक्डइन प्रोफाइल मैं मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप किसी लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं, या फिर बहुत ही सिग्निफिकेंट वेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर इन जनरल एक इंटरनल हीलिंग करना चाहते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर स्तुति। शी इज एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया. My wife has been engaging in her programs and has got a lot of value in the last 6 months. और मुझे भी उनके कॉल्स में थोड़ा बहुत सुन के थोड़ा बहुत आइडिया जो लगा है मैं इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, और काफ़ी फायदेमंद है। मैं ये सब सजेशंस आपको इसलिए नहीं दे रहा कि मैं बिल्कुल गुरु हूँ या फिर मैंने तो हेल्थ में बिल्कुल परफेक्शन अचीव कर लिया है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन दिस इज गुड इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गॉट एंड सर्टेन गुड एक्सपीरियंसेस जो मेरे हुए, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी पोटेंशियली इससे फायदा मिले। तो होपफुली फायदा मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो को देख के। मैं फिर से आपके पास आऊंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके कुछ ही दिनों में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।